जय श्री कृष्णा। कैसा रहेगा जुलाई के महीने का आपके लिए समय? ये जुलाई के महीने में किस किस राशि वालों के लिए कौन सा समय सर्वोत्तम धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि, अखंड लक्ष्मी की वृद्धि, स्थिर कार्यों की वृद्धि प्रदान करने वाला है? या कौन सा दिन, कौन सा समय किस राशि वालों के लिए अशुभ है तथा उस दिन बचने का समय है? नए कार्यों को करने से पहले निश्चित ही आप ज्योतिष के माध्यम से सनातन भक्ति पथ चैनल पर, एस्ट्रो चतुर्वेदी चैनल पर मासिक राशिफल एवं प्रतिदिन का राशिफल अवश्य देखें। और ध्यान रखना, यह राशिफल किस नाम के अक्षर से राशि पर प्रभावशाली होता है, वह नाम अक्षर है जो आपके वर्तमान में नाम लिया जाता है, जो आपके सिग्नेचर किए जाते हैं, जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम रहता है, उस नाम के अक्षर पर होता है वर्तमान गोचर ग्रहों का प्रभाव। जो प्रचलित नाम है उस पर चलित ग्रह का होता है प्रभाव। जो कुंडली का नाम है उस पर कुंडली के ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, योगनी, अष्टोत्तरी दशा का होता है प्रभाव। लेकिन यह जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके लिए ज्योतिष के माध्यम से, वह आपके प्रचलित नाम पर प्रभाव होने वाली राशि पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का मास? मेष राशि के लग्न में मंगल स्वगृह है, जो कि विशेष प्रभावशाली है। इस महीने में आपका समय उत्तम समय है, ऊर्जा से भरा हुआ समय आपके लिए अनेक अवसर प्रदान करेगा। द्वितीय भाव में गुरु बैठा हुआ है, जो कि बृहस्पति धन भाव में बैठकर के आपको स्थिर लक्ष्मी का योग बना रहा है। आपको प्रॉपर्टी खरीदने का योग रहेगा, अचानक लक्ष्मी की प्राप्ति का योग रहेगा। इस माह में व्यय भाव में बैठा हुआ राहु आपको गलत संगत में डाल सकता है, इसलिए संगत से बचें। खान पान में ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो आपको बीमार कर दे। इस मास में समय पर खान पान और घर का भोजन करें। इस मास में आय भाव में विशेष वृद्धि का योग है। आपको अचानक अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे इनकम के लिए, इसलिए आपको चाहिए आप बड़े समझ करके शांतिपूर्वक निर्णय लें। इस मास में 16 जुलाई तक सूर्य शुक्र के साथ मिथुन राशि में भ्रमण कर रहा है। सूर्य और शुक्र की युति पराक्रम क्षेत्र में, तो इस महीने आपके पुराने किए हुए कार्यों की सफलता अवश्य मिलने वाली है। आपकी संतान श्रेष्ठ कार्य करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। आपको संतान का पूर्ण सुख मिलेगा। आपकी पत्नी के शरीर में कोई ना कोई अचानक रोग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन आप कन्याओं को खीर खिलाएं एवं बाहर के भोजन करने से बचें। आपके सुख भाव में बुध कर्क राशि में विद्यमान है। सुख भाव का बुध धार्मिक प्रवृत्ति प्रदान करता है। इस माह में मेष राशि वालों की धार्मिक यात्रा हो सकती है। आपको खनिज के कार्यों से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है।
आपके पैतृक व्यापार से आपको, पैतृक कार्यों से आपको धन संपत्ति का योग बनता है। आइए अब जानते हैं वृष राशि का जुलाई माह का फल कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए जुलाई का महीना। वृषभ राशि वालों के लग्न में गुरु है, केंद्र में बैठा है। आहा, कितना सुंदर आपके लिए इस महीने का अवसर है। केंद्र का गुरु और वृषभ राशि का गुरु आपको वर्चस्व प्रदान करेगा, आपको धनधान्य प्रदान करेगा। वाणी चातुर्य के कारण बिगड़े हुए कार्यों को आप बना सकेंगे। इस मास में आपको अचानक सिर दर्द की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बरसात के मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान दें। इस मास में आपके आय भाव में राहु जो अटकी हुई लक्ष्मी को प्रदान करता है, अचानक लक्ष्मी के विशेष योग बनाता है। आपने अगर सरकारी कार्यों में टेंडर डालना है तो आपको विशेष सुंदर अवसर है। आपको किसी को कोई काम कोई वस्तु सप्लाई करना है, एक्सपोर्ट करना है, यह बहुत सुंदर अवसर है। इस माह में आपके संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। आपकी पत्नी को शारीरिक कुछ कष्ट उत्पन्न हो सकता है। पीठ में दर्द होना, अचानक पेट में प्रॉब्लम होना, अचानक डिहाइड्रेशन होना, इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए आप मंगलवार के दिन 3 नारियल ऊपर से उबार करके बहते पानी में प्रवाहित करें एवं वाणी पर विशेष ध्यान दें। मधुर वाणी आपके संबंधों में श्रेष्ठता लाएगी। आप लोगों को अगर अपने बारे में और विशेष जानना है तो हमारा जो नंबर है 9412576592, ये ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे आप कुछ प्रश्न ही जान सकते हैं। अधिक समय का तो अभाव रहता है, लेकिन 1 या 2 प्रश्नों की जानकारी आप ले सकते हैं। द्वारा नोट कर लें 9412576592। अथवा अपनी कुंडली का परीक्षण कराना है, कुंडली दिखाना है, अपने जीवन के बारे में, व्यापार के बारे में, संतान के श्रेष्ठता के बारे में आपको चर्चा करना है, संतान को उच्च शिक्षा के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस माह जुलाई के माह में मिथुन राशि वालों का समय बड़ा सुंदर समय है, विशेष सुनहरा समय, आपको अनेक अवसर प्रदान करने वाला समय है। आपके लग्न में शुक्र के साथ में सूर्य विद्यमान है। यह आपके पराक्रम का फल प्रदान करेगा, आपके कार्यों में अनेक अवसर प्रदान करेगा, आपकी धार्मिक यात्रा कराएगा। पिता के हेल्थ में थोड़ी समस्या हो सकती है। मिथुन राशि वालों को चाहिए कि अपने पिता के वजन के बराबर सप्तधान तौल करके गौशाला में डालें या फिर पक्षियों को खिलाएं। जुलाई का महीना आपके स्थिर लक्ष्मी में वृद्धि कारक होगा। नया प्रोडक्शन आपके द्वारा प्राप्त हो सकता है। आप नया भवन का जो विचार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस माह में आपको दांत की समस्या, मुख में कोई समस्या या फिर कफ खांसी की समस्या हो सकती है। इसलिए आप विशेष करके खान पान पर ध्यान दें। बुधवार के दिन अपामार्ग की जड़ को लेकर उसकी दातुन करें। इस माह में कोई नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है, उस पर डिस्कस हो सकता है, उसकी प्लानिंग हो सकती है।
इस माह में अनेक राजनीतिक संबंध भी आपके बनेंगे तथा जो राजनीतिक क्षेत्र से मिथुन राशि वाले हैं उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी, अथवा जो राजकीय प्रशासनिक सेवाओं में मिथुन राशि वाले हैं उनके पदोन्नति का योग मिलेगा और पदोन्नति के साथ ट्रांसफर स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का माह कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए बुध लग्न में गोचर कर रहा है। आपको यह माह मिला जुला फल देने वाला है। आपके व्यय भाव में बैठा हुआ सूर्य शुक्र आपको विदेश भ्रमण का योग बना सकता है, तीर्थ यात्रा का योग बना सकता है। अपने मित्रों के साथ आप पर्यटन के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। इस माह में आपको विशेष सम्मान प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए इस माह दशम भाव में स्वराशि का विद्यमान मंगल विशेष संपत्ति प्रदान करेगा। आपके पिता के नाम से आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपका यश आपकी कीर्ति आपको उच्च पद प्रदान कराएगी। इस माह में आपको वाहन चलाने में सतर्कता बरतनी होगी। धार्मिक यात्रा में भी आपको संभल करके भी यात्रा करनी होगी। इस माह में अचानक आपके परिवार में नए सदस्य का आगमन होना, आपके घर में कोई विवाह के योग्य है तो उसका वैवाहिक जीवन प्रारंभ अथवा उसका संबंध होना। जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको सुंदर अवसर है कंपटीशन की परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए। जो भी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनको जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए अवश्य सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। आपको चाहिए आप गुरुवार के दिन किसी भी देवालय में जाकर के वहाँ पर सफाई करें तथा अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के। सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा जुलाई का महीना। सिंह राशि वालों की लगन का अधिपति सूर्य आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में विद्यमान है। शुक्र के साथ यह आपके लिए नए आयाम उत्पन्न करेगा। यह महीना आपके लिए बहुत सुंदर अवसर प्रदान करने वाला है। इस माह में आपको तर्क कुतर्क से बचना होगा। किसी के साथ बहस अधिक ना करें। इस माह में आपको धन संपत्ति के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपकी संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपकी संतान आपके नाम को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस माह में आपको खान पान पर ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। आपकी पत्नी के शरीर के साथ आपकी बेटी के शरीर का भी ध्यान रखना होगा। आरोग्यता के लिए खान पान पर ध्यान के साथ कहीं पर भी ऐसी जगह स्नान करने ना जाएं जहां पर फिसलन वाली स्थान हो। सिंह राशि वालों के लिए इस माह में यात्राओं के साथ आय के विशेष योग बन रहे हैं। इस माह में आपको अनेक अवसर भी प्राप्त होंगे। राजकीय प्रशासनिक सेवाओं के अवसर, राजकीय कार्यों के अवसर तथा बड़ा भवन या बड़ा भूखंड खरीदने का भी इस माह योग बन सकता है। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशियों की लग्न में इस समय केतु गोचर कर रहा है। जुलाई के महीने में सूर्य शुक्र दशम भाव में और आय भाव में
बुध विद्यमान है, जो कि आपको इस महीने बहुत सुंदर सुअवसर प्रदान करेगा व्यापार का। खाद्यान्न के व्यापार में विशेष वृद्धि करेगा। कन्या राशि वालों के लिए इस माह में होटल आदि कार्यों में भी विशेष सफलता प्रदान करेगा। यश प्रतिष्ठा के साथ आपके पिता के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होगा, समाज के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपके पिता संतुष्ट होंगे। इस माह में आपको ऋण लेने से बचना होगा। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के माह में कर्ज लेने से बचना होगा तथा दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। अधिक जल पिएं, गर्ष्टान्न ना खाएं। बुधवार के दिन 7 नारियल ऊपर से उबार के बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कन्या राशि वालों के लिए इस बार स्किन में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए बरसात के समय इधर उधर जाएं तो बहुत ध्यान से जाएं, किसी भी संक्रमण से बचें। गुरुवार के दिन आप निश्चित ही गुरुदेव का पूजन करें। पूर्णमासी के दिन गुरु मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को केसर का तिलक करके प्रणाम करके आशीर्वाद लें। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के अधिपति शुक्र इस माह मिथुन राशि में सूर्य के साथ नवम भाव में विद्यमान है। आपकी राशि का अधिपति आपके भाग्य क्षेत्र में बैठा है। तुला राशि वालों के लिए बड़ा काम करने का सुंदर सुनहरा अवसर इस मास में प्राप्त हो रहा है। आपको चाहिए आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करके इस माह का पूर्ण लाभ लें। आपके 10वें भाव में बुध विद्यमान है, जो भाग्येश भी है। वह आपको अचानक विदेशी संबंधों से आय का योग बनाएगा, लेकिन विश्वासघात से बचना होगा। आपके 8वें भाव में गुरु, खान पान पर ध्यान दें। गुप्त कार्यों से भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। भौगोलिक कार्यों से, पुरातत्व विभाग से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तुला राशि के 7वें भाव में स्वराशि का मंगल भूमि भवन के कार्यों में सफलता आते आते रुकावट डालेगा। इसलिए आपको चाहिए मंगलवार के दिन आप 5 वृक्ष अवश्य लगाएं। फलदार वृक्ष मंगलवार के दिन लगाने से आपके भूमि भवन के कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण होंगे। आपके 5वें भाव में शनि बैठा है। नए कार्यों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आप नया व्यापार, नया संबंध, नया स्थान, इनका विशेष अवसर प्राप्त होगा। इसलिए आप बहुत समझ करके नया कार्य प्रारंभ करें, सलाह लेकर के प्रारंभ करें। विश्वासघात से बचें। बड़ी लंबी दूर की यात्राओं का भी इस माह में आपको योग बनेगा। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल स्वराशि का होकर के 8वें भाव में विद्यमान है एवं 6th भाव में मंगल और 8वें भाव में बैठा हुआ सूर्य शुक्र आपको इस माह में विशेष करके खान पान पर ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह माह मिला जुला फल प्रदान करने वाला है। खान पान पर ध्यान दें। कहीं पर भी एकांत में अकेले सरोवर में, नदी में, बरसाती नाले में स्नान करने ना जाएं।
सूर्य भगवान की आराधना आपको सफलता प्रदान करेगी। इस माह पिता के स्वास्थ्य का, माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। आपकी संतान के संबंधों पर भी ध्यान रखिए। ये जुलाई के महीने में आपकी संतान को विशेष सफलता के योग बनेंगे, लेकिन उसके संबंधों पर ध्यान रखना होगा। आपको भी व्यापारिक सफलता मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको यह सम्मान कीर्ति की प्राप्ति होगी। जुलाई के महीने में आपको शिव जी की आराधना विशेष लाभप्रद होगी। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? धनु राशि वालों के अधिपति गुरु भी अष्टम षष्ठ भाव में विद्यमान है, जो कि आपको इस माह शारीरिक खान पान पर ध्यान देना होगा। आपकी एक आदत आपको रोग प्रदान कर सकती है, बाहर के खाने से बचिए, यह आपको संक्रमण प्रदान कर सकती है। इसीलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। इस माह में सफलता आपके लिए आगे खड़ी रहेगी, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस माह में पराक्रम क्षेत्र में बैठा हुआ शनि आपके द्वारा श्रेष्ठ कार्य कराएगा और वह सफलता आपको प्रज्वल लक्ष्मी प्रदान करेगी। व्यापारिक धन, संपत्ति, कीर्ति, यश सब कुछ प्राप्त कराएगी। आपके सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र विद्यमान है। इस माह में नया कार्य, नया व्यवसाय प्रारंभ करने से आपको जीवन में धन संपत्ति की कभी समस्या नहीं होगी। अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध आपको खान पान के लिए विशेष ध्यान दिलाता है। आप जल अधिक पिएं, गर्ष्टान्न खाने से बचें, अपने लीवर का, अपने पेट का, अपने शरीर का विशेष ध्यान दें। बुधवार के दिन गौ सेवा करें, गाय को हरी घास खिलाएं। बुधवार के दिन 3 पीपल के वृक्ष किसी निर्जन जगह पर लगाएं। निश्चित ही आपका यह माह आपको सफलता प्रदान करेगा। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में मकर राशि का लग्नेश बैठा हुआ है धन भाव में। जुलाई के महीने में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन आपकी वाणी की एक कटुता आपके संबंधों में दरार पैदा कर सकती है। आपको अपनी वाणी में विनम्रता रखनी होगी। आप व्यवहार के साथ समाज को, परिवार को अपना बना सकते हैं। आलस का परित्याग करके इस माह आपको परिश्रम करना होगा। इस माह किया हुआ परिश्रम आपको अनेक सफलताएं प्रदान करेगा। इस माह में धोखाधड़ी से बचें, किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, अपने ऊपर विश्वास करते हुए कर्तव्य कर्म परिपूर्णता के साथ करें। जुलाई के महीने में आपकी संतान आपको कोई नई सुंदर सूचना प्रदान करेगी। संतान के कार्यों से आप संतुष्ट होंगे, प्रसन्न रहेंगे। इस माह आपको कोई स्थिर लक्ष्मी के योग बनेंगे, जो आपको पूर्ण जीवन काल में सुख प्रदान करेंगे। मकर राशि वालों के लिए वाहन क्षेत्र पर ध्यान रखना होगा। इस माह वाहन चलाते समय अपना विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं कुंभ राशि का कैसा रहेगा जुलाई का महीना। कुंभ राशि वालों की लग्न में शनि है, द्वितीय भाव धन भाव में राहु विद्यमान है। पैतृक कार्यों में चल रही समस्या का समाधान होगा। आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी।
प्रचुर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जुलाई के महीने में आपको सफलताएं सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है। समय पर बोलिए, सच बोलिए और सोच कर बोलिए। आप ऐसा मत बोलिए कि दूसरे को चुभ जाए, अन्यथा इस माह में आपके संबंधों में कटुता आ सकती है आपकी वाणी के कारण। क्या करें उपाय कि आपकी वाणी श्रेष्ठ हो? जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आप नित्य दुर्गा जी को 8 लाल फूल चढ़ाएं तथा अपनी जुआ को उल्टा मोड़ करके ओंकार का जाप करें। इस माह में कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग रहेगा। आपको धन की सभी समस्याओं को समाप्त करने का योग बनेगा। कर्ज की निवृत्ति होगी, धन धान की वृद्धि होगी। जुलाई के महीने में आपको स्किन के रोगों से बचना होगा, इन्फेक्शन आदि से बचना होगा। इस माह खान पान पर ध्यान दें। बरसात में कहीं पर भी ऐसी जगह स्नान करने ना जाएं जहां पर डूब का क्षेत्र हो। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई के महीने का समय। मीन राशि वालों के लिए इस माह अनेक सफलताएं सामने खड़ी होंगी। यह महीना आपको सफलताओं का महीना है। इस माह में आपको अनेक प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, अवसर प्राप्त होंगे। स्थिर लक्ष्मी, नया वाहन, नया भवन, इन सब का योग बनेगा। आप सभी राशि वालों से मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप केवल 1 या 2 प्रश्न व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9412576592 या सनातन भक्ति पथ चैनल पर अपना प्रश्न लिख करके मुझे भेज दें। निश्चित ही आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अधिक नहीं, 1 या 2 प्रश्न। चर्चा कर रहे थे मीन राशि की। मीन राशि के लग्न में राहु है, इसलिए इस माह है जिद ना करें, क्रोध ना करें। घर के वातावरण को पवित्र रखें, शांत रखें। धन के योग बनेंगे, वाहन के योग बनेंगे, नए भवन के योग बनेंगे। इस माह में आपके भाइयों में चल रही अनबन समाप्त होगी। संतान का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। हाँ, इस माह पत्नी को कोई इन्फेक्शन होने का भय रहेगा, अथवा जो माताओं की मीन राशि उनके पति को इन्फेक्शन होने का भय रहेगा। इसलिए इस माह चाहिए कि आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्नदान करें एवं छाता वितरण करें, पादुका वितरण करें, गुरुवार को या शनिवार को। द्वारा लिख लीजिए, जुलाई के महीने में यदि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन या कोई संक्रमण बढ़ रहा है तो आप गुरुवार को या शनिवार को गरीब व्यक्ति को अन्नदान करें, छाता दान करें और पादुका दान करें। जुलाई के महीने में मीन राशि वालों के लिए अपने संबंधों पर ध्यान देने का समय है। जुलाई के महीने में आपके संबंधों की परीक्षा होगी। आप शांति पूर्वक जल्दी से निर्णय ना लें और संगति पर ध्यान दें। मादक पदार्थों से बचें। यह महीना आपके लिए प्रचुर मात्रा में अवसर प्रदान कर रहा है।
आपके ग्रोथ का, आपकी संतान के ग्रोथ का, आपके यश के ग्रोथ का। आप सभी राशि वालों के लिए यह था जुलाई महीने का भविष्य। आप प्रतिदिन का भविष्य भी सनातन भक्ति पथ चैनल पर या एस्ट्रो चतुर्वेदी चैनल पर अपनी राशि का भविष्य आप नित्य प्रति सुबह जान सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।